नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम जो योगा प्रैक्टिस करने वाले हैं वो हमें डेली रूटीन में कौन कौन से योगासना करना चाहिए। जो हम मैक्सिमम बताते हैं कि 10 मिनट योगासना, 15 मिनट योगाभ्यास और 20 मिनट योगाभ्यास, एक्चुअली में मिनिमम हाफ एन आवर तो करना चाहिए और कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा तो जरूर करना चाहिए। गाइस, एवरी डे अपने लिए 1 घंटा तो जरूर निकालें। ये आप अर्ली मॉर्निंग भी निकाल सकते हैं या दिन में किसी भी वक्त आप योगा या एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने और एक्सरसाइज के बीच में कम से कम 4 से 5 घंटे का डिफरेंस जरूर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वार्म अप कर लेंगे। वार्म अप हम रेगुलर यही वाले करते हैं, तो हम कोई भी जल्दी से जल्दी हम वार्म अप कर लेंगे। तो चलिए योगाभ्यास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सुखासना में बैठ जाएंगे और ऊपर हाथ लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। ठीक उसी तरह से हम दोनों हाथों को क्लैस्प करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, लेफ्ट टू राइट बेंड करेंगे। वापस आएंगे। अब हम साइड ट्विस्ट करेंगे। वापस आएंगे। फिर से करेंगे। वापस आएंगे। हम गर्दन को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। वापस आएंगे। अब हम करेंगे कैट एंड काऊ आसन। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाना है। जो आपके हाथ होंगे, आपके पैर और आपके हाथों के जो बीच का जो गैप है और जो अलाइनमेंट है वो एकदम बराबर होना चाहिए। अब हम नीचे की ओर इस तरह से बेंड करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। वापस आए। अब हम वज्रासना में बैठ जाएंगे।
वज्रासन में बैठते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस तरह से हम बंद करेंगे और ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे और नाभि के आसपास आपके हाथ रहेंगे, यानी कि आपकी मुट्ठियां रहेंगी। वापस आएंगे। अब हम सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और नीचे लाते हुए हम बालासना की पोजीशन में आएंगे। वापस आएंगे। हम करेंगे अधोमुखासना, इस तरह से। हम हील वॉक करेंगे। आप चाहें तो सीधे अधोमुखासना में भी खड़े रह सकते हैं। आपके हैमस्ट्रिंग में तनाव होता है। अब हम दोनों नी को ऐसे लेकर आएंगे और इस तरह से पोजीशन देंगे। इस तरह से अर्धभुजंगासन करेंगे। वापस आए। चेस्ट के बगल में इस तरह से दोनों हाथों को लेकर जाएंगे। सांस भरते हुए अपने चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे। वापस आएंगे। सलभाषण करेंगे। आप एक ही पैर को भी पीछे से उठा सकते हैं। इस तरह से। दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं, इस तरह से। फिर से सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। वापस आएंगे। से बाहर आएंगे, इस तरह से। हम करेंगे बटरफ्लाई आसन। उसके लिए बद्धकोण की मोमेंट में हम बैठ जाएंगे, इस तरह से। ये पैर जितना हो सके आप पेल्विक एरिया के नजदीक लेकर आए। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखें। अब धीरे धीरे हमें अपने पैरों को ऊपर नीचे लेकर जाना है। इस तरह से। अब जितना हो सके नीचे की ओर झुके। वापस आए। हम दोनों पैरों को इस तरह से ओपन करेंगे।
और धीरे धीरे करके नीचे की ओर इस तरह से बेंड होंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे करके वापस आए। अब हम एक पैर को इस तरह से, दूसरे पैर को इस तरह से आगे की ओर ओपन करेंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और इस तरह से नीचे की ओर लाएंगे। आपकी जो चिन्ह है नी को छूते हुए होनी चाहिए। दोनों हाथों से आप अंगूठे को भी पकड़ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपके यहां पर और यहां पर इसके करने से तनाव महसूस होगा, इसका मतलब आप सही से कर रहे हैं। वापस आएंगे। ठीक उसी तरह से इसे दूसरी साइड में भी करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहें। वापस आए। हम अधोमुखासना में आएंगे और इस तरह से कपोतासना की पोजीशन में आएंगे। इस तरह से पोजीशन देंगे। नीचे की ओर इस तरह से बेंड होंगे और अब इस तरह से वापस आएंगे। ठीक उसी तरह से दूसरी साइड में भी करेंगे। इस तरह से ये आपका पैर पीछे की ओर इस तरह से रहेगा और आपकी बैक इस तरह से फोल्ड रहेगी। स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे करके वापस आए। ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से होल्ड करेंगे। वापस आएंगे। हम बालासना में थोड़ा रिलैक्स करेंगे। वापस आएंगे। इस तरह से दोनों पैरों को रखें और एक पैर को इस तरह से लेकर जाते हुए हम वक्रासन करेंगे। पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। वापस आएंगे।
वापस आएंगे। इस तरह से एक पैर को रखते हुए दूसरे को इस तरह से रखते हुए हम इस तरह से भी पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। वापस आएंगे। ठीक उसी तरह से दूसरी साइड में भी करेंगे। अब दोनों पैरों को हम इस तरह से सामने की ओर पॉइंट करेंगे, ऊपर की ओर लाएंगे, सामने की ओर पॉइंट करेंगे, इस तरह से करेंगे और हम सर्कल भी फॉर्म करेंगे। हम स्ट्रेच करेंगे प्रॉपर। अब हम अधोमुखासना में आएंगे और इस तरह से राइट लेग को आगे की ओर लाएंगे, पैर को इस तरह से रखेंगे। अब अंजनी आसन करेंगे। वापस आएंगे। ठीक उसी तरह से दूसरी साइड में भी इस तरह से श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए बाहर आएंगे। हम इस तरह से त्रिकोण आसना करेंगे। ट्रायंगल में खड़े हो जाएंगे इस तरह से, हाथ को लेकर जाते हुए इस तरह से एक हाथ को उस दूसरे हाथ की विपरीत दिशा में ही रखेंगे। वापस आएंगे, दूसरी साइड में भी करेंगे। इस तरह से लेट जाएंगे। हम करेंगे पवन मुक्त आसना। दोनों पैरों को इस तरह से लेकर आएंगे, दोनों पैरों को अपने हाथों से हक करते हुए इस तरह से मूवमेंट देंगे। वापस आएंगे। एक पैर को नी से फोल्ड करें, दूसरे हाथ से पकड़ते हुए इस तरह से ट्विस्ट करेंगे हम। वापस आएंगे। इस तरह से दूसरी साइड में भी करेंगे उसी तरह से। वापस आएंगे। अब हम दोनों पैरों को ऊपर लेकर आएंगे, अर्ध सर्वांगासना करेंगे।
अर्ध हलासना करेंगे। दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। हो सके तो सपोर्ट के लिए आप इस तरह से पकड़ लें, और चाहें तो किसी स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हैं। वापस आए। हम करेंगे सेतुबंध आसना। वापस आएंगे, एक बार फिर से करेंगे हम। वापस आएंगे। अब हम नी फोल्ड करते हुए साइकिलिंग करेंगे। जब आप साइकिलिंग धीरे धीरे करते हैं तो आपके थाइज में पेन जरूर चालू हो जाएगा, क्योंकि जितना स्लो आपका आसन रहेगा, जितना स्लो आप मूवमेंट देंगे, उतना ही असरदार होता है, और दर्द तो फिर थोड़ा होगा ही। इस तरह से हम नौकासना करेंगे। और अगर इस तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। शुरुआती टाइम पे ये बिगनर्स के लिए है। और फिर इस तरह से करें। कैमल पोज में आएंगे। इस तरह से नी के बल हम बैठ जाएंगे और धीरे धीरे करके पीछे की ओर बेंड होंगे। इस तरह से पीछे की साइड से अपनी हील को पकड़ेंगे। तो वापस आएंगे। अब हम पेट की बल आते हुए थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। इस तरह से पैरों को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से पकड़ते हुए गर्दन को ऊपर की उठाएं, धीरे धीरे सांस भरते हुए। वापस आए। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। इस तरह से बालासना में आते हुए हम मलासना करेंगे। इस तरह से हम बैठे बैठे एक जगह से मूवमेंट देंगे। बैक स्ट्रेट रहेगी।
इस तरह से बैठते हुए ठीक उसी तरह से वापस दूसरी साइड में आएंगे। और इस तरह से हम 4 से 5 राउंड करेंगे। अब हम फलक आसना करेंगे। इस तरह से आपका पूरा वेट आपके पैर और आपके हाथ के हथेली में रहेगा। वापस आए और हम इस तरह से पोजीशन देंगे। वापस आएंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। अब हम करेंगे प्राणायाम। चाहे तो आप लोटस पोज में बैठ जाएं, चाहे तो सुखासना में बैठे। इस तरह से कुंभकासन करेंगे। हम नाक के द्वारा सांस को लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। भ्रामरी करेंगे। दोनों हाथ के अंगूठे से अपने कान के जो होल है उसको बंद करेंगे। अंदर से भौरे के जैसे गुनगुनाने की हम आवाज निकालेंगे। हम का जो है वो साउंड करेंगे हम। जब हम हमिंग करते हैं तो भौरे के जैसे जो बोलते हैं भौरे उनकी जैसी आवाज आती है।
वापस आएंगे। अब हम करेंगे, हम सुखासना में बैठ जाएंगे। हम करेंगे अनुलोम विलोम। अल्टरनेट नॉस्ट्रल के थ्रू हम सांस को अंदर लेंगे और बाहर निकालेंगे। इस तरह से हम अनुलोम विलोम करेंगे। तो आज की योगा प्रैक्टिस जो है आप लोगों को कैसी लगी? ये योगा प्रैक्टिस सभी के लिए थी, बिगिनर्स के लिए भी और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए भी है। तो ये आसन हर तरह के लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आज का जो योगा प्रैक्टिस है ये आप जरूर करने वाले हैं और डेली करने वाले हैं। अपने लिए 1 घंटे का वक्त जरूर निकालें और डेली करें योगा प्रैक्टिस। आपको 1 हफ्ते में ही आपको बहुत ज्यादा अपने आप में चेंजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का जो योगा प्रैक्टिस है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से योगा प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।